अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो आज मैं आपसे दिल की वो बातें कहना चाहती हूँ जो हर मियाँ बीवी के रिश्ते की असली बुनियाद है। घर सिर्फ दीवारों और छत का नाम नहीं होता। घर वो जगह है जहाँ मोहब्बत, सब्र, इज्जत और बरकतें बसती है। और अगर घर में मोहब्बत ना हो तो वो घर इमारत रह जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें निकाह जैसे पाक रिश्ता अता किया। ये रिश्ता सिर्फ जिस्म का नहीं बल्कि दिल, ईमान और रूह का रिश्ता है। अगर मियाँ बीवी सही तरीके से जिए तो घर जन्नत का टुकड़ा बन जाता है। और अगर जुल्म, झगड़े और गुस्सा आ जाए तो घर जहन्नम की आग जैसा लगने लगता है। तो रिश्ता इज्जत से कायम रहता है। अगर शोहर अपनी बीवी से अच्छे लहजे में बात करे, उसकी बातों को अहमियत दे, तो बीवी के दिल में सुकून और मोहब्बत बढ़ जाती है। बीवी भी अगर अपने शोहर की इज्जत करे, उसकी मेहनत और कोशिश को सराहे, तो घर में बरकत उतरती है। माशाअल्लाह, जो शोहर और बीवी एक दूसरे की इज्जत करते हैं, उनके बच्चों के दिलों में भी मोहब्बत और सब्र पैदा होता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाता है कि नमाज बुराइयों से रोकती है। अगर मियाँ बीवी मिलकर नमाज पढ़े तो गुस्से की आग अपने आप ठंडी पड़ती है। इंशाअल्लाह, जो घर में अजान की आवाज गूंजती है वहां शैतान भाग जाता है। बीवी चाहे तो बच्चों के साथ नमाज की आदत डाले और शौहर कोशिश करे कि मस्जिद से नमाज पढ़कर घर में सुकून ले आए। जब दोनों मिलकर तिलावत करें, दुआ करें, तो घर में रहमत के फरिश्ते उतरते हैं। तो मोहब्बत सिर्फ दिल में छुपाने की चीज नहीं। बीवी को हक है कि उसका शौहर कहे, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और शौहर को हक है कि उसकी बीवी कहे, आप मेरे लिए सबसे अहम हो। तो छोटे छोटे अल्फाज जैसे शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, आप मेरी जिंदगी का हिस्सा है, ये रिश्ते में बरकत डालता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे सबसे अच्छे लोग वो हैं जो अपनी बीवियों के साथ अच्छे हैं। यानी असली नेकी सिर्फ मस्जिद में नहीं बल्कि अपने घर वालों के साथ है। तो रिश्ते में झगड़े होंगे, गलतफहमी होगी, और असली कामयाबी है सब्र करने और माफ करने में। अगर शौहर गलती करे तो बीवी को चाहिए वो सब्र करे और सही वक्त पर प्यार से समझाए। अगर बीवी गलती करे तो शौहर को चाहिए कि वो तुरंत माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह, हम सब गुनहगार हैं, पर अल्लाह तो गफूरुर रहीम है। तो हमें भी अपने रिश्तों में माफ करने की आदत डालनी चाहिए। घर सिर्फ औरत का नहीं और ना सिर्फ मर्द का, ये दोनों की जिम्मेदारी है। अगर बीवी खाना बना रही है तो शौहर थोड़ा मदद कर दे, और अगर शौहर थक आए तो बीवी उसको सुकून दे। ये छोटे छोटे काम बरकत लाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घर वालों की मदद किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर वालों की मदद किया करते थे। सुभान अल्लाह, ये हमारी उम्मत के लिए सबसे बड़ी मिसाल है। तो गुस्से को काबू करना सीखे। गुस्सा आग है और ये आग शैतान की तरफ से है। अगर मियाँ बीवी गुस्से में आकर बात करे तो घर की दीवारें तक रोने लगती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो किसी को कुश्ती में हरा दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स को काबू में रखे। इसलिए जब भी गुस्सा आए तुरंत कहे, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और थोड़ा वक्त लेकर पानी पी ले। इंशाअल्लाह, इससे आंख ठंडी पड़ जाएगी। तो मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ दो लोगों का नहीं होता, ये बच्चों की तरबियत का भी जरिया है। अगर बच्चे माँ बाप को मोहब्बत से रहते देखते हैं तो वो भी मोहब्बत सीखते हैं। अगर बच्चे झगड़ते देखते हैं
تو ان کے دل میں ڈر اور نفرت بڑھتی ہے۔ اس لیے بچوں کے سامنے ہمیشہ عزت اور محبت کا معاملہ کرنا چاہیے اور ان کے سامنے کبھی بھی ایک دوسرے کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ رشتے کی مضبوطی کا راز، شکر ادا کرنا۔ اگر بیوی شوہر کی کمائی پر الحمدللہ کہے تو اللہ اس کمائی میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کی محنت پر شکر ادا کرے تو گھر میں رحمت اترتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو ایسے ہی ایک واقعہ بتاتی ہوں۔ ایک بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، تم روز تھک کر آتے ہو، میں تمہارے لیے کھانا بناتی ہوں، پر کبھی تم کہتے نہیں کہ شکریہ۔ شوہر اس رات دیر تک سوچتا رہا اور اگلی صبح بیوی سے کہا، جزاک اللہ خیر، میری زندگی تمہاری وجہ سے ہے، میرا گھر تمہاری وجہ سے ہے۔ بس اتنا سا الفاظ اور دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماشاء اللہ، یہی ہے محبت اور رحمت کا اصلی رنگ۔ تو میاں بیوی کو چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بھی اہمیت دے۔ کبھی ساتھ بیٹھ کر چائے پی لے، کبھی بچوں کے ساتھ کھیل لے، کبھی باہر ٹہلنے نکل جائے۔ یہ چھوٹی باتیں رشتوں کو مضبوط کرتی ہے۔ اور یاد رکھو، سچی خوشیاں پیسوں سے نہیں بلکہ محبت سے ہوتی ہے۔